हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता ही है, मैं आपको सुबह मॉर्निंग में रोज डेली स्टडी टारगेट देती हूँ टीजीटी मैथ्स के लिए, डीएसएसबी टीजीटी मैथ्स के लिए। और उसी का जो आपको स्टडी टारगेट दिया जाता है शाम को 8:30 बजे 8:30 PM टेलीग्राम पे क्या होता है, उसका टेस्ट होता है। एक टाइम लिमिट दी जाती है टेस्ट के लिए और टेस्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चन अब 50+ ही रहते हैं हमेशा, या तो 50 रहेंगे या 50 से प्लस रहेंगी। ठीक है, तो आपको क्या और फिर क्या होता है कि शाम को और एक टेस्ट जो है वो दोपहर को 1 PM भी होता है। 1 PM पे वो टेस्ट होता है। मैं कोई भी रैंडम टेस्ट डाल देती हूँ जो पहले स्टडी टारगेट हो चुके हैं, उन जो टारगेट मैंने कंप्लीट करवा दिए उन्हीं से रिलेटेड कोई भी एक टेस्ट डाल देती हूँ कि आप उसमें कितना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। ये दोनों ही टेस्ट जो 8:30 बजे होता है और एक 1 PM होता है, एक 1 PM, इन दोनों ही टेस्ट का जो रात को 8:30 बजे होता है, अगर आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर पाते हैं तो मैं सुबह मॉर्निंग में आपकी इसकी जो 8:30 बजे होता है इसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देती हूँ। तो आप वो देख सकते हैं और उसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताती हूँ, मतलब सॉल्यूशन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताती हूँ। आप पीडीएफ निकलवा लीजिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, फिर वहाँ से जो जो मैं बता रही हूँ वो साइड में लिखते जाइए। मैं लिख क्या रही हूँ उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि राइटिंग का थोड़ा सा, हाँ मुझे भी पता है कि राइटिंग की दिक्कत है, मेरे पास दूसरा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है। वरना आप ये बताइए कि मैं अगर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोवाइड करवा रही हूँ तो क्या वो वाली चीज़ नहीं कर सकती, और क्या करना नहीं चाहूँगी? पॉसिबल ही नहीं है मेरे पास वो चीज़। ठीक है, क्योंकि जिसमें मैं वीडियो बनाती हूँ उससे जो वो है जिसे लिखते हैं हम, क्या बोलते हैं, पेन टैब बोलते हैं शायद, पेन टैब कनेक्ट ही नहीं होता है, तो मेरे पास मोबाइल में करना पड़ेगा। मोबाइल में स्क्रीन छोटी होती है, आपको समझ नहीं आएगा। इस वजह से मेरे पास एक यही ऑप्शन अवेलेबल है और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट अपने पास 1 PM पे जो है जो टेस्ट होता है उसका वीडियो सॉल्यूशन शाम को 8:30 से पहले पहले आ जाता है। मैंने टोटल 21 जो टेस्ट है वो डाल दिए हैं, 21 टेस्ट मैंने डाल दिए हैं। और आज जो टेस्ट रहेगा, आज जो मैं स्टडी टारगेट दूंगी उसका जो टेस्ट होगा उस पर बेस्ड वो शाम को आएगा, और दोपहर को जो टेस्ट होगा वो रैंडम कोई भी हो सकता है। अब एक बार मैं डिस्कस कर लेती हूँ कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। मैंने जैसा आपसे प्रॉमिस किया था उसके अकॉर्डिंग मैंने ऑलमोस्ट सिलेबस करवा दिया है। मैंने कहा था कि टोटल जो बुक है वो 13 है, और 13 में से मैं जो बुक करवाऊंगी वो 10 करवाऊंगी, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे भी 10 ही बुक पढ़ा रखी है। तो इस वजह से क्या है कि 10 बुक पढ़ा रखी है, तो यहाँ पे मैं स्टडी टारगेट जो दूंगी वो 11 बुक का दूंगी। और जो अपने पास बुक मैंने पढ़ा रखी है वो यूट्यूब पे 10 पढ़ा रखी है फ्री ऑफ कॉस्ट, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस पढ़ा रखी है। जो नए बच्चे हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं उसको, और पुराने तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं क्या क्या कर चुके हैं, मैं नहीं मतलब हम लोग क्या क्या कर चुके हैं। कैलकुलस मैंने कहा था मैं नहीं करवाऊंगी, ठीक है। अलजेब्रा हम पढ़ चुके हैं, अलजेब्रा पढ़ चुके हैं। रियल एनालिसिस कर चुके हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने कहा था मैं नहीं पढ़ाऊंगी। 2 पेपर हो गए जो मैंने कहा था नहीं पढ़ाऊंगी। रियल थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन हो चुका है। मल्टीवेरिएट कैलकुलस हो चुका है, इस पर मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। पीडी मैंने कहा था मैं नहीं करवाऊंगी, फिर भी मैंने वैसे ये पढ़ाया हुआ है, इसका मैंने 2-3 वीडियो पढ़ाई हुई है, वो आप पढ़ लेना, मुझे लगता है वो सफिशेंट है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि ये पेपर अगर आप कहीं और से भी पढ़ना चाहें तो कहीं और से भी पढ़ लेना बेशक। ये 3 पेपर जो, एक तो कैलकुलस, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और एक कैलकुलस, ठीक है, ओडी, पीडी और कैलकुलस, ये 3 पेपर। जो पीडी है मैं ये कह रही हूँ ना, जो 11 बुक करवाऊंगी उसके अंदर मल्टीवेरिएट वाली बुक जो है वो मैंने पढ़ा नहीं रखी, लेकिन उसका जो मटेरियल है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, पीडी की मैंने पढ़ा रखा है पीडी, लेकिन पीडी आप कहीं और से भी पढ़ना चाहे तो कहीं और से भी पढ़ सकते हैं, अगर आपको कोई और ज़्यादा बेस्ट लग रहा है तो। ठीक है, तो पीडी, कैलकुलस और एक ओडी, ये 3 पेपर ऐसे हैं जिनके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ कि मतलब भाई ये, और इनके क्वेश्चन भी मैं आपको प्रोवाइड नहीं करवा पाऊंगी इन 3 की। ठीक है, और हम सारे करेंगे जैसे मैंने आपको कहा था। अब एक ये बुक रह गई है जो आज स्टार्ट करनी है, और ये अपनी हो चुकी है। रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा सेकंड, मीट्रिक स्पेस अपना हो चुका है, ग्रुप थ्योरी सेकंड हो चुका है, कॉम्प्लेक्स हो चुका है, और ये लास्ट अपना रिंग थ्योरी
रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा सेकंड। जो मेरे स्टडी टारगेट को जो अभी कुछ दिन पहले ही स्टार्ट किया था हमने, उसको अगर अच्छे से फॉलो कर रहा है तो मुझे लगता है उसका सिलेबस ऑलमोस्ट रिवाइज हो चुका है। बचे हुए दिन में अपने 3 पेपर वो कर लेना, और इससे क्या हो जाएगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत सारे प्रैक्टिस कर लिए हैं, मैंने बहुत क्वेश्चन भेजे हैं भाई। चलिए आज क्या करना है, बस हम इसके समापन की साइड हैं। रीमान इंटीग्रेशन एंड सीरीज ऑफ फंक्शन आपको पढ़ना है आज। रीमान इंटीग्रेशन पढ़ेंगे और इम्प्रॉपर इंटीग्रल पढ़ेंगे, और इसका डिटेल में बता देती हूँ। ये भी मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आपको पढ़ना है रीमान इंटीग्रेशन। इसमें डेफिनेशन ऑफ रीमान इंटीग्रेशन पढ़नी है। इनइक्वालिटीज फॉर अपर लोअर डॉर्वेक्सम क्या होता है, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन फॉर रीमान इंटीग्रेबिलिटी, डेफिनेशन ऑफ रीमान इंटीग्रेशन बाय रीमान सम एंड इक्विवेलेंस ऑफ टू डेफिनेशन, रीमान इंटीग्रेबिलिटी ऑफ मोनोटोन फंक्शन के लिए, कंटिन्यूस फंक्शन के लिए, प्रॉपर्टीज ऑफ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ पीसवाइज कंटिन्यूस एंड पीसवाइज मोनोटोन function and their Riemann integrability, intermediate value theorem for integrals, fundamental theorem फर्स्ट और सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट। और दूसरा आपको पढ़ना इम्प्रॉपर इंटीग्रल, उसमें आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल टाइप 1 और टाइप 2 और मिक्स्ड काइंड के पढ़ने हैं, कन्वर्जेंस ऑफ बीटा और गामा फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज। बस ये छोटी सी यूनिट है, ये 2 यूनिट आज पढ़नी है और इसी पे बेस्ड आपको आज क्वेश्चन मिलेंगे, वो करने हैं। कल का और स्टडी टारगेट आएगा, उसके बाद मुझे लगता है जो मैंने प्रॉमिस किया था वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी मैं एक दिन आपको पूरा दिन दूंगी बीडी के लिए, फिर देखते हैं मतलब PYQ वगैरह करेंगे, जिससे क्या होगी आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया मेरी वीडियो देखना, तो वो जो पहली वीडियो है वहाँ से अभी तो हमारे साथ यही करते रहिए, उसके बाद जो पहली वीडियो है वो देखते रहिए, और जो मैंने पहले टेस्ट भेजे हुए हैं रोज़ का ऐसे ही स्टडी टारगेट बनाइए और पढ़ते रहिए। ठीक है भाई, चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।